किसी ने सही कहा कि समझदारी की उम्मीद समझदार से ही रखनी चाहिए और ये रविंद्र सिंह भाटी ने साबित कर दिया। रविंद्र सिंह भाटी और छोटू सिंह रावणा का जो विवाद था वो करीबन एक हफ्ते से चल रहा था, परंतु राजनीति के जो जानकार है उन्होंने रविंद्र सिंह भाटी को ये जरूर सलाह दी है कि जो भी हो रहा है वो होने दीजिए, आप चुप रहे, शांति बनाए रखें, और भाटी ने वैसा ही किया। परंतु भाटी के समर्थक हो या फिर छोटू सिंह के समर्थक, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और उस बीच में रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरह एक समझदारी दिखाई, उसकी चर्चा और अलग से हो पड़ी। जिस तरह ये विवाद एक निजी विवाद था और इस विवाद को दो समाजों को आमने सामने खड़ा किया और तमाम घटनाक्रम हुआ, धमकियों का दौर चला, अनफॉलो का कार्यक्रम को लेकर तमाम लोगों ने किनारा किया, इस मामले को लेकर राजनेताओं के तमाम बयान आए। तमाम घटनाक्रम के बाद में रविंद्र सिंह भाटी ने कहीं न कहीं चुप्पी है वो साध रखी थी और उसके बाद में सिलसिला चालू हुआ, धमकियों का, टिक्का टिप्पणी करना, कमेंट करना, तमाम ये घटनाक्रम हुआ। और उस घटनाक्रम के बीच में मैंने पहले कहा नहीं, समझदारी की उम्मीद समझदार से ही रखनी चाहिए। तो रविंद्र सिंह भाटी ने एक अपील की और उस अपील के बाद देखिए लोग क्या सवाल उठा रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी ने इतनी लेट अपील क्यों की। तो इसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया था कि राजनीति के जो जानकार है उन्हें यही सलाह दी थी कि आप चुप्पी साध रखिए। छोटू सिंह रावणा के विवाद जिस तरह हुआ है उसमें छोटू सिंह ने अपने पैर पर तो कुल्हाड़ी मारी है, साथ में रविंद्र सिंह भाटी का भी नुकसान हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि नुकसान एक का ज्यादा हो रहा है एक का कम हो, नुकसान दोनों का हो रहा है। अब किसका ज्यादा हो रहा है या किसका कम हो रहा है ये तो आप तस्वीरें और मंजर देख रहे हो। जिस समाज के दम पर और ये सारा कुछ किया, उसी समाज के बड़े बड़े नेता लोग हैं वो मीडिया पर आकर खुलकर कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक एजेंडा है। तो इससे आप समझ सकते हो कि नुकसान किसका ज्यादा हुआ और किसका कम हुआ। परंतु इस पूरे घटनाक्रम का अब दी एंड होता हुआ नजर आ रहा है। दी एंड इसलिए हो रहा है कि ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ, रविंद्र सिंह भाटी ने तो चुप्पी साध रखी, परंतु लोग सोशल मीडिया पर चुप्पी साध नहीं रहे थे, एक दूसरे के ऊपर कमेंट कर रहे थे, तमाम घटनाक्रम हो रहा था। और उसको देखते हुए रविंद्र सिंह भाटी ने एक लंबी चौड़ी अपील की और ये अपील आपने देखा होगा रविंद्र सिंह भाटी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी की थी। और उसके बाद में जितने भी समर्थक थे, चाहे इधर के थे या फिर इधर के, दोनों तरफ के जो समर्थक थे उन्होंने कहीं न कहीं चुप्पी है वो एक बार साध ली। अब ये जो मामला था, जिस तरह इस मामले के अंदर हाईलाइट हुआ था, मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा ये मामला हाईलाइट हुआ था और उसके बाद में समर्थक दोनों आमने सामने। परंतु अब इस मामले के अंदर जैसे ही रविंद्र सिंह भाटी ने यह अपील की तो इसके बाद में ये मामला अब ठंडे बस्ते में कहीं न कहीं जाता हुआ नजर आ रहा है। और ये मामला जिस तरह दो समाजों को, जो लंबे समय से दोनों समाज एक दूसरे के काम आने वाले थे, किसी के राणा राजपूत के जरूरत पड़ती तो राजपूत चले जाते और राजपूतों को जरूरत पड़ती तो राणा राजपूत, परंतु इस विवाद ने कहीं कहीं दो समाजों को आमने सामने किया। और उसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी की ये अपील, इस अपील के बाद में अब ये जो मामला है पूरा का पूरा अब दी एंड होता हुआ और खत्म होता हुआ एक बार आपको नजर जरूर आ रहा है, क्योंकि ये रायता इतना फैल चुका था, लोग उम्मीद लगा रहे थे कि शायद ये इकट्ठा होगा ही नहीं, परंतु आखिरकार विराम है वो लग गया है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।